गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन ली और मिस केनरियान टेलीपोर्टेशन एरिया के पास में पहुंच जाती हैं और तभी टेलीपोर्टेशन एरिया में से एक रे निकलती है जिससे कि चेन ली खींचा चला जाता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। मिस केनरियान उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं पर वो रोक नहीं पाती हैं और हमारा आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि मिस केनरियान बहुत ही निराश हो जाती हैं और वो अपने घुटने टेक देती हैं और कहने लगती हैं कि चेन ली, पता नहीं तुम टेलीपोर्ट होकर कहाँ चले गए हो। तभी वो रोने लगती हैं तो हम देखते हैं कि चेन ली अचानक से ही मिस केनरियान के सामने आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। तो मिस केनरियान बहुत ही चौंक जाती है। भी चेन ली नीचे बैठ जाता है और मिस केनरियान के मुंह पर हाथ रख देता है और उन्हें चुप करा देता है और कहने लगता है कि मेरे पास में ऐसी कुछ चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है और मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। और बताने लगता है कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं जिनके मुताबिक फॉरेन रेसेस डेमन सेक्ट वाले लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से कल्टिवेटेड करा रही हैं और मुझे लगता है कि ये सब कुछ सच है और मैं इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ। ये सुनकर मिस केनरियान भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और तभी चेन ली कहने लगता है कि उनका प्लान है कि जितने भी नए स्टूडेंट्स आए उन सबकी बलि दी जाएगी ची डेमन फॉर्मेशन बनाने के लिए। और हमारे मिस्टिकल हेवन सेट के जो एल्डर मास्टर हैं, मतलब कि जो सेक्ट मास्टर हैं, वो उन्होंने भी फॉरेन रेसेस का साथ दिया है और वो उनके साथ में मिल चुके हैं। ये सब सुनकर मिस केनरियान और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो मिस केनरियान चेन ली का अपने मुंह पर से हाथ हटाती हैं और कहती हैं कि तुम ऐसी कौन सी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे जो जिस वजह से तुम्हारा इतना दिमाग खराब हो गया और तुम अचानक से ही फॉरेन रेसेस के बारे में क्यों बातें करने लग गए हो। और बताने लगती हैं कि फॉरेन रेसेस के बारे में चारों तरफ ऐसी अफवाहें हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हैं जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते और उन लोगों को इंसानी मांस खिलाया जाता है और उन्हें इसकी बहुत ही ज़्यादा आदत होती है। चेन ली का हाथ पकड़ लेती हैं और पूछने लगती हैं कि क्या हमारे किंगडम की सुरक्षा रेखा उन्हें रोकने वाली नहीं है। तभी चेन ली सोचने लगता कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर भरोसा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा भोला था और ये बात मुझे तभी समझ में आई जब मैंने 500 सालों तक डिफेंस लाइन की सुरक्षा की थी कि हमारी सुरक्षा लाइन कितनी कमज़ोर और नाजुक है। और मिस केनरियान को उठाते हुए कहता है कि मिस केनरियान, अभी की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, इसलिए तुम्हें पहले मुझे अपनी बात पूरी कह लेने देना चाहिए। चेन ली के मेमोरीज में दिखाया जाता है जबकि वो टेलीपोर्ट हो चुका होता है। ये वही सीन होता है जब चेन ली टेलीपोर्ट होकर कहीं गायब हो जाता है और चेन ली टेलीपोर्ट होकर एक जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में सोचने लगता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहां आ गया हूं। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो उस तरफ मुड़ जाता है तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है। दरवाजे में से वो देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि नेचर ऑफ ताओ का मेन हॉल है जहां पर एल्डर डोंग डाफा और उनके साथ में मिस्टिकल हेवन सेट के अभी के सेक मास्टर होते हैं और उनके साथ में जाओ कॉन्ग भी होता है और ये सारे लोग एक आदमी के सामने झुक रहे होते हैं और वो आदमी फॉरेन रेसेस का एक देवी दूत होता है। उनकी कुछ बातें चल रही होती हैं। तभी वो फॉरेन रेसेस का देवदूत कहता है कि क्या तुमने वो सारी बलि तैयार कर लिए हैं जिनका हमें सैक्रिफाइस देना है। अगले मंथ हमें ची ब्लड डेमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है, क्या तुम्हें पता है और तुमने इसकी तैयारी कर ली है क्या। तभी डोंग डाफा कहता कि हाँ सर, आपके प्लान के मुताबिक हमने इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को चुन लिया है जिन्हें हमें सैक्रिफाइस के लिए तैयार करना था। तभी फॉरेन रेसेस का वो देविल से स्माइल देते हुए कहता है कि अगर हमने इसके बाद में डिफेंस लाइन को तोड़ दिया और उसके बाद में तुम्हें एक एक्सक्यूज़ देनी होगी तो एक्सक्यूज़ देने के लिए तुम कह देना कि जो भी डिसेबल्स तुमने चुने थे वो सारे अनएक्सपीरियंस थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो मारे गए और तुम बचा नहीं पाए। तभी मिस्टिकल हेवन सेट का मास्टर कहता है कि आप फिक्र मत करिए, हम अंदर से आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और इसमें हम ये सब कुछ देखकर चेन ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि कितने बास्टर्ड लोग हैं जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के होने के बावजूद भी फॉरेन रेसेस की सेवा कर रहे हैं। पिछली ज़िंदगी में जब डिफेंस लाइन को तोड़ा गया था तब बहुत सारे कॉमन पीपल्स को भुगतना पड़ा था और बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा था और ये सब कुछ इन लोगों ने किया था। तभी चेन ली की पावर की फोर्स बढ़ जाती है जिससे कि वो फॉरेन रेसेस वाला दूत पहचान लेता है और कहता है कि वहाँ पर कौन है और वहाँ पर हमला करने लग जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा पावरफुल हमला कर देता है जिस वजह से वहाँ की जगह पूरी चकनाचूर हो जाती है। पर वहाँ पर कोई नहीं होता है जिससे हमें पता चलता है कि चेन ली वहाँ से गायब हो जाता है। तो हम देखते हैं कि चेन ली वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर वहाँ
पहुंच जाता है जहां पर कि वो अननोन मास्टर होते हैं जिन्हें वहां पर कैद कर रखा होता है। अननोन मास्टर करते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, क्या तुमने वो देखा जो तुम्हें देखना चाहिए था? तो चेन ली चौंक जाता है और कहता है कि हाँ अच्छा, तो तुमने उस दिन इसलिए मुझे जाने दिया था और वो टोकन इसीलिए दिया था कि मैं जान सकूं और देख सकूं कि सेक्ट मास्टर फॉरेन रेसेस के साथ में मिल चुके हैं। तुम्हारा इसमें यही मकसद था ना? पर मुझे ये बात बताओ कि तुमने ऐसा किया क्यों? तो वो अननोन मास्टर कहते कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी तरह ही लिया और मैंने तो सोचा था कि तुम यहाँ से निकलने के बाद में सीधा टेलीपोर्टेशन एरिया के पास में जाओगे, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे तो बहुत सारे रिलेशनशिप इशू हैं जिस वजह से तुम्हें इतना वक्त लग जाएगा। तो चेन ली कहता है कि आपको अगर सेक्ट मास्टर को एक्सपोज ही करना था तो मुझे इस तरह से वहाँ पर क्यों भेजा? आप मुझे सीधा सीधा बता देते, इस वजह से तो मेरा कितना दिमाग खराब हो गया है। तो ये सुनकर अननोन मास्टर कहता है कि मुझे तो यही बेहतर लगा कि तुम इसे खुद जाकर देखो और पता करो। और अननोन मास्टर बताते हैं कि ह्यूमन रेसेस और फॉरेन रेसेस में पिछले 10,000 सालों से बड़ी लड़ाई चल रही है, जिसमें कि ह्यूमन रेसेस की डिफेंस लाइन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और कमज़ोर होती जा रही है। और ये तो नेचुरली है कि कुछ नामुराद लोग होते हैं जो कि अपने रास्ते को धोखा देते हैं और अपने रास्ते पे नहीं चलते हैं। और मुझे जब इन लोगों के बारे में पता चला तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया था और मैं इन्हें मार डालना चाहता था, पर किसे पता था कि मैं उनके जाल में पहले ही फंस जाऊंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अननोन मास्टर डोंग डाफा और सेक्ट मास्टर के बारे में कह रहे होते जिन्होंने सबको धोखा दिया होता है। ये सुनकर चेन ली कहता है कि उन्होंने जिक्र किया था कि और भी ज़्यादा नए स्टूडेंट्स को वो फॉरेन रेसेस को सेक्रीफाइस के लिए देने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि डोंग डाफा मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, तो ज़रूर ही डोंग डाफा मुझे उन सेक्रीफाइस स्टूडेंट में डालेंगे। ये अननोन मास्टर कहते हैं कि तुम एकदम सही सोच रहे हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें सारा सच बताया था कि तुम जान सको कि इस सब के पीछे क्या चीज़ है और क्या मकसद है। चिंता बहुत ही ज़्यादा है और तुम्हारे पास में डोंग डाफा के खिलाफ में बहुत ही ज़्यादा शिकायतें हैं। तुम ही बेस्ट कैंडिडेट हो जो कि इन सारी चीज़ों को होने से रोक सकता है। ये सुनते ही चेन ली अननोन मास्टर के सामने झुक जाता है और कहता है कि थैंक यू सर। तभी अननोन मास्टर कहता है कि तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो, तुम डरे नहीं हो इन सब बातों को सुनकर? तो चेन ली अननोन मास्टर को ग्रेड करते हुए कहता है कि अननोन मास्टर, अगर आपने मुझे ये सच्चाई नहीं बताई होती तो फॉरेन रेसेस अपने मकसद में ज़रूर ही कामयाब हो जाती, और अगर वो हमारे डिफेंस लाइन सिस्टम को तोड़ देती तो बहुत से लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से सफ़र करना पड़ता, जिसका नतीजा हमारे सोच के से भी बहुत ही बुरा होता और वो हमारे लिए बहुत ही असहनीय होता। चेन ली की बातें सुनकर अननोन मास्टर सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं इसे मौत के मुंह में घुसेड़ रहा हूँ, फिर भी ये लड़का इंसानियत के बारे में सोच रहा है, जबकि इसे पता है कि उसे कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और कहते हैं कि चेन ली, तुम्हारे पास में अब ज़्यादा समय नहीं है तो तुम्हें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा सीन चेन ली की मेमोरीज से हटकर प्रेजेंट में आ जाता है और मिस किन रियान इन सारी बातों को सुनकर चेन ली से कहते हैं कि चेन ली, हमारे लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि हम दोनों ही मिलकर फॉरेन रेसेस को ची ब्लड डेमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने से रोक पाएंगे। अभी चेन ली कहता है कि हमें इसी वक्त से आगे से सिचुएशन के हिसाब से ही रहना सीखना होगा, हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। तभी चेन ली मिस किनरियान को एक पिल देता है और कहता है कि तुम इसे ले लो, ये एक इसेंस स्टेबलाइजर पिल है, जिसे लेते ही तुम्हारे पास में एक मौका होगा कि तुम अपने इसेंस रिल्म के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाओगी। मिस किनरियान उस पिल को देखकर बहुत ही चौंक जाती हैं और कहती हैं कि ये तो इसेंस रिल्म की एक बहुत ही हाई ग्रेड की पिल है और ये तुम्हारे पास में कैसे आ गई? तो चेन ली कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस किनरियान उस पिल को ले लेती हैं और कहती हैं कि चलो जो कुछ भी हो, पर मैं तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तभी चेन ली मिस किनरियान को एक फेदर देते हैं और कहते हैं कि इसके बाद में मैं माउंटेन से नीचे जाने वाला हूँ और एक आधा मौका तलाशने वाला हूँ कि जिस वजह से मैं फॉरेन रियल्म तक पहुंच सकूं, वो भी डिफेंस लाइन पर पहुंचने से पहले। मिस किनरियान चेन ली की बातें सुनकर बहुत ही चौंक जाती है और कहती है कि स्पिरिट फॉरेन रियल्म, तुम स्पिरिट फॉरेन रियल्म की बात कर रहे हो और तुम तो 15 साल के भी नहीं हो और तुम स्पिरिट फॉरेन रियल्म तक पहुंचने की बात कर रहे हो, तुम क्या मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? तभी चेन ली हंसते हुए कहता है कि मेरा नाम चेन ली है और मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है जिसे मैं पा नहीं सकता। हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट
के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि ब्रोकन माउंटेन सिटी होती है। वहाँ पर हमारा हीरो चेन ली गया होता है क्योंकि उसे कल्टीवेशन बढ़ानी होती है, इसीलिए वो अल्केमिस्ट हॉल देख रहा होता है। तो उसे एक अल्केमिस्ट हॉल मिल जाता है और वो वहाँ पर जाकर वो ओनर से कहता है कि मुझे एक अल्केमी रूम चाहिए 3 दिनों के लिए और मुझे कुछ हर्ब्स भी खरीदने हैं। तो वो वहाँ का ओनर कहता है कि आपको इसके लिए 500 लो ग्रेड के सोल स्टोन जमा करने होंगे डिपॉजिट के तौर पर। तभी चेन ली सोल स्टोन ढूंढने के लिए अपने जेब पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास में कुछ भी नहीं है। तभी वो सोचने लगता है कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं तो सज़ा के लिए लॉक हो गया था, इसलिए मैंने अपना पॉकेट तो मुझे वहीं पर जमा करना पड़ा था। तभी मिस लियो वहाँ पर आ जाती हैं और उस शॉप ओनर को मिडिल ग्रेड सोल स्टोन देती हैं और कहती हैं कि तुम इसकी चेंज भी रख लेना। और तभी चेन ली पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है ये तो मिस लियो हैं। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुमने मेरा पीछा किया है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब तुम वहाँ से हमें छोड़कर आए थे तो मुझे लगा कि तुमने अपने साथ में कोई स्टोन्स नहीं लेकर गए हो या फिर कोई भी सामान नहीं लाए थे, तो इसीलिए मैं बहुत चिंता कर रही थी और इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। तो चेन ली से पूछती है कि ब्रदर चेन ली, क्या तुम्हारे पास में सोल स्टोन्स हैं। तो चेन ली सोचने लगता है कि मेरे पास में तो सोल स्टोन नहीं है और मैं यहाँ पर बिना सोल स्टोन्स के तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेन ली और मिस लियू चेन ली के अल्केमिस्ट रूम में आ जाते हैं और चेन ली अल्केमिस्ट रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि अच्छा तो अब आप मुझे बताएं मिस लियू कि आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तभी मिस लियू कहने लगती हैं कि हाँ मैं ये मानती हूँ कि मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मिस्टिकल हेवन सेक को ज्वाइन किया था, पर मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। तो मिस लियू कहती हैं कि अब मैं आपसे सीधा ही पूछूंगी कि ब्रदर चेन, क्या आपके पास में थंडर फिजिक्स है, होली थंडर फिजिक्स है। तो चेन ली ये सुनकर कहता है कि थंडर होली फिजिक्स, इसका तो क्या मतलब है, ये तो मैंने थंडर एम्परर के स्क्रिप्चर में भी सुना है। तो मिस लियू कहने लगती हैं कि क्या तुमने थंडर एम्परर स्क्रिप्चर कहा, तुम्हें क्या पता है थंडर एम्परर स्क्रिप्चर के बारे में। तो चेन ली बताने लगता है कि रूमर्स के हिसाब से थंडर एम्परर स्क्रिप्चर में गॉड टायर की मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे कि एंशियंट थंडर एम्परर ने पीछे छोड़ा था और इसे मास्टर करने की सिर्फ एक ही तरीका है और एक ही इंसान इसे मास्टर कर सकता है, जिसके पास में थंडर होली फिजिक हो वही इसे पा पाएगा। तो मिस लियू कहने लगती हैं कि ये तो नामुमकिन है, ये कैसे होगा, जबकि थंडर एम्परर स्क्रिप्चर तो गायब हो चुका है, तो मेरी फिजिक का क्या फ़ायदा। और ऐसा तुम्हारे साथ में भी तो है क्योंकि तुम्हारे पास में भी तो थंडर होली फिजिक है। तभी चेन ली कहता है कि अच्छा तो ये सब कुछ था इसके पीछे, इसीलिए तुम मेरा पीछा कर रही थी। चेन ली सोचने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में उस स्क्रिप्चर का सिर्फ पहला हिस्सा ही वो भी एक्सीडेंटली पा लिया था, जिस वजह से ही मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में थंडर होली फिजिक को इस्तेमाल कर पाया था। और ये कितनी शर्म की बात है कि मैं सिर्फ पहला हिस्सा ही पा पाया उस स्क्रिप्चर का और मैं अपने मिशन में भी फेल हो गया, जिस वजह से मैंने सब कुछ गंवा दिया। और तभी चेन ली कहता है कि मिस लियू हम इतने क्लोज नहीं हैं ये मैं मानता हूँ, पर आप जानती है ना हम जिस मुद्दे पे बात की है वो बहुत ही राज की बात है। तो मिस लियू कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ और मैं तुम्हें इसके लिए निराश नहीं करूँगी और मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूँगी। तभी चेन ली कहता है कि अच्छा ठीक है। तो मिस लियू कहती हैं कि हाँ तो ठीक है, मैं अब यहाँ से चलती हूँ और तुम्हें कोई परेशान नहीं करूँगी। और चेन ली को स्टोन से भरा एक बैग देती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए है, तुमने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, इसके लिए तुम इसे रख लो और तुम्हें ये काम में आएंगी। और मिस लियू वहाँ से जाने लगती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो और मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी मिस लियू वहाँ से चली जाती हैं और चेन ली दरवाज़ा बंद कर लेता है और आराम से बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लगता है और सोचता है कि मेरे पिछले रीइंकारनेशन मतलब टाइम ट्रैवल के बाद से अभी तक मेरे पास में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है और अब मेरे दिमाग बिल्कुल शांत है, तो मैं अब आराम से फॉरेन रिल्म तक पहुंच सकता हूं। और वो कहता है कि अब सिर्फ मुझे एक ही बात करनी है कि मुझे पिल बनानी है और मैं पिल की मदद से ही उस रिल्म तक पहुंच सकता हूं। और तभी कहता है कि अब मुझे सिर्फ राह देखनी है कि कब मेरे इंग्रेडिएंट आएगी और मैं कब पिल बनाऊंगा, जिसकी वजह से मैं अब नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सकता हूँ।
तभी चेन ली के दरवाजे पर नॉक होता है। तो चेन ली जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी होती है और उसके साथ में बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जिनके पास में बहुत सारी हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो चेन ली कहता है कि मैंने तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए नहीं कहा था। तो वो लड़की ये सुनकर उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से चेन ली पीछे हटकर उस हमले से बच जाता है। तो वो लेडी कहती है कि ये रूम अब मैंने ले ली है तो तुम्हें इस रूम से निकल जाना चाहिए। तो चेन ली कहता है कि तभी वहाँ पर वो शॉपकीपर का एक आदमी आ जाता है। तो चेन ली कहता है कि मैंने इस रूम के लिए पहले ही पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं, तो मैं ही वो हूँ जो इस रूम को यूज़ करेगा। और कहता है कि क्या तुम इसी तरह से इस बिज़नेस को करते हो और या इसी तरह से तुम डील करते हो सब लोगों से। तो शॉपकीपर कहने लगता है कि मेरे दोस्त मिस जू के पास में बहुत ही रेयर ग्रेड का फूल है जिसका नाम पर्पल नाइट क्लाउड फ्लावर है, जिसे रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी तक तो तुमने अपनी पिल बनाने के लिए शुरुआत भी नहीं की है, तो क्यों ना तुम इस रूम को मिस जू को दे दो एक दिन के लिए कि वो अपनी पिल बना पाए। तो हम देखते हैं कि चेन ली पर्पल नाइट क्लाउड फ्लावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में पर्पल क्लाउड पिल बनाने वाली हो। और कहता है कि माय गॉड, कहीं तुम मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रही हो। ये सुनकर मिस जू कहती हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो। ये सुनकर चेन ली कहने लगता है कि ये अल्केमी रूम तो सिर्फ लेवल 1 की फर्स्ट फॉर्मेशन रखता है और तुम इसकी मदद से इस फ्लावर से इसेंस नहीं निकाल सकती, मतलब कि पर्पल नाइट क्लाउड फ्लावर से इसेंस नहीं निकाल पाओगी और ये सिर्फ टाइम का एक वेस्ट होगा। तो मिस जू कहती हैं कि चाहे जो कुछ भी हो मुझे तो अब ये करना ही होगा, मुझे तो एक ट्राई करना ही होगा क्योंकि सिचुएशन ही बहुत इमरजेंसी है। तो चेन ली कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है क्योंकि तुम्हें किसी की जान बचाना है और मेरे पास में शायद इस सब के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है, मतलब कि परफेक्ट तरीका है। तभी मिस जू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ऐसा दावा किया कि तुम पर्पल क्लाउड फील को बना सकते हो और ये बात कोई भी पसंद नहीं करेगा। चेन ली कहता है कि मिस जू आपको अगर ये अल्केमी रूम चाहिए तो मेरी यही शर्त है, और आपको अगर भरोसा हो तो आप इस शर्त को मानिए या फिर रहने दीजिए। वैसे भी आपको तो किसी को बचाना है और आपको बचाना है या नहीं ये भी तो आप पर ही डिपेंड करता है। तो मिस जू कहती हैं कि तुम नामुराद, तुमने अगर मेरी मदद कर दी है उस इसेंस को निकालने के लिए पर्पल क्लाउड फ्लावर से, तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम्हारी शर्त मंजूर करूंगी। और कहती हैं कि तुम जो भी कहोगी वो मैं करूंगी, पर अगर तुम इसमें नाकामयाब रहेगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो मिस जू के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो चेन ली की बात मान लेती हैं और अंदर जाने लगती हैं। तो चेन ली कहता है मिस प्लीज़ अंदर आ जाइए। और तो हम देखते हैं कि सारे गार्ड्स अभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्ट्रेस। तो मिस चेन ली कहता है कि अब तुम लोगों को आराम कर लेना चाहिए और सारे इंग्रेडिएंट्स यहीं छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तो मिस जू कहती हैं कि ये जैसा कह रहा है वैसा ही करो। तो वो लोग वैसा करते हैं और मान जाते हैं और चले जाते हैं। तभी चेन ली दरवाज़ा बंद कर लेता है और कहता है कि मिस जू आप अपनी तैयारी करने लगिए और मैं आपको असिस्ट करूँगा। तो मिस जू कहती हैं कि क्या ये सही रहेगा। तो चेन ली करता है हाँ क्यों नहीं, और सोचने लगता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में, मतलब उसके रिकार्नेशन से पहले वाली ज़िंदगी, मतलब कि उसने टाइम ट्रैवल के पहले वाली ज़िंदगी में कहता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरे पास में अल्केमी के बड़े बड़े मास्टर भीख मांगने आते थे कि मैं उनकी हेल्प कर दूं अपने थंडर पावर से वो पर्पल नाइट क्लाउड फ्लावर से इसेंस निकालने के लिए। तो ये अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस बात पर यकीन करते हो या नहीं। तो हम देखते हैं कि मिस जू अपनी प्रोसीजर स्टार्ट कर देती हैं और अल्केमी पॉट में सारे इंग्रेडिएंट्स डालने लगती हैं और फिर डालने के बाद चेन ली उस अल्केमी पॉट को बंद कर देता है और मिस जू अपनी प्रोसीजर स्टार्ट करती हैं और उस पॉट के नीचे एक फायर स्टार्ट कर देती हैं और उस पॉट को अपनी प्रोसेस से और अपनी पावर से हवा में उठा देती हैं और वो पॉट घूमने लग जाता है और मिस जू बहुत ही प्रेशर से उस पर प्रेशर डाल रही होती हैं जिस वजह से वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। तो चेन ली सोचने लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से ले पर इसकी स्किल्स थोड़ी बहुत अच्छी हैं। और तभी मिस जू कहती हैं कि अब तुम्हारी बारी, और वो पर्पल नाइट क्लाउड फ्लावर को ऊपर हवा में उछाल देती हैं पॉट की तरफ। तभी चेन ली कहता है कि ठीक है अब मेरी बारी, और उस पर्पल नाइट क्लाउड फ्लावर पर एक थंडर अटैक कर देता है जिस वजह से वो पर्पल नाइट क्लाउड फ्लावर पूरी तरह से जल जाता है। तो इसे देखकर मिस जू बहुत ही गुस्सा हो जाती है और चेन ली पर हमला कर देती हैं और कहती हैं कि मैंने इस फ्लावर को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ही मुश्किलों का सामना किया था और तुमने इस फ्लावर को ऐसे जला दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो चेन ली कहता है कि तुम रुको रुको, अभी तुम ऐसा
ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें अभी भी वो पिल नहीं चाहिए क्या? तो वो मिस जू रुक जाती हैं और देखने लगती हैं। तभी चेन ली का गला पकड़ लेती हैं। तो चेन ली कहता है रिलैक्स, शांत हो जाओ और उस तरफ देखो। तो मिस जू देखती हैं कि अल्कमी पॉट में वो इसेंस गिर रहा होता है उस फ्लावर से, और ये देखकर मिस जू चौंक जाती हैं और मिस जू कहती हैं कि इस तरह से तो तुमने इसे कैसे कर लिया, माय गॉड, ये तो 7th लेवल के फायर को भी करने के लिए बहुत ही मुश्किल है और तुमने इसे इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर दिया। तो चेन ली कहता है कि अब क्या, अब तो तुम इस पर भरोसा करती हो ना। तभी हम देखते हैं कि उस पॉट से एक टॉप ग्रेड की पिल निकल रही होती है, जिसे कि मिस जू ले लेती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। तभी चेन ली कहता है अरे ये तो टॉप ग्रेड की पिल लग रही है, मुझे तो लगा था जिस तरह से वो इसेंस निकला था उस हिसाब से तो इसे रेयर ग्रेड की पिल बननी चाहिए थी। तो मिस जू कहती हैं कि जैसा कि मैंने कहा था, अब तुम बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ करूँगी मेरे मरते दम तक, जब तक मुझसे पॉसिबल होगा तब तक मैं तुम्हारी हर एक बात को करूँगी और तुम जो भी कहोगे वो मैं मानूंगी। हेनली कहता है कि इन सब चीज़ों के बाद में मैं किंगडम के डिफेंस लाइन सिस्टम पर जाने वाला हूं, जहां पर मैं डिफेंस लाइन को प्रोटेक्ट करने वाला हूं और इस वजह से मुझे बहुत सारी पिल्स की ज़रूरत होगी। तो मिस जू कहती हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें मिल जाएंगी। तो चेनली कहता है कि मुझे कल्टीवेशन करनी है और मेरी कल्टीवेशन मुझे बढ़ानी है, जिस वजह से मुझे सब पिल्स की सपोर्ट चाहिए होगा। तो मिस जू प्लीज़ आप मुझे कुछ प्रीसियस इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल करा दें। तो मिस जू उसे एक टोकन देती हैं और कहती हैं कि ये अल्केमी लीग का टोकन है, जिससे कि तुम किसी भी तरह की किसी भी ब्रांच में कोई भी मेडिसिन खरीद सकते हो, क्या इतना काफ़ी होगा? तो चेन ली शॉक हो जाता है और कहता है कि माय लेडी, आप कुछ ज़्यादा ही मुझ पर मेहरबान तो नहीं हो रही हैं? तो वो लेडी मिस जू कहती हैं कि तुमने जो मुझ पर फेवर किया है, मतलब कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिस वजह से तुम्हारे लिए तो इतना करना बनता है। तो और वहीं पर जाकर बैठ जाती हैं। तो चेन ली कहता है कि तुम्हें कुछ जल्दी नहीं थी किसी को बचाने के लिए मिस जू? तो मिस जू कहती हैं कि हाँ, मुझे जल्दी तो थी जब मैं पिल बनाने वाली थी, पर अब मैंने बना ली है तो मैं अब जाने से पहले थोड़ी देर आराम तो कर ही सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पास में इतनी पावरफुल स्किल्स हैं और इतनी बढ़िया स्किल्स हैं जिन्हें मैं देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? तो चेन ली कहता है कि ठीक है, मैं दिखाता हूँ और स्टार्ट करने लगता है। तो गाइज़, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो गाइज़, हमें बताइए कि आपको ऐसे बड़े एपिसोड पसंद हैं या फिर छोटे एपिसोड। इस वीडियो में हमने एक टोटल 3 एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं, तो मुझे बताइएगा प्लीज़ आपको किस तरह के वीडियो पसंद है, तो मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँगा। और लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।